वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 दो ध्रुवता का अंत। टॉपिक संघर्ष और तनाव। आज की क्लास में हम संघर्ष और तनाव के ऊपर बात करेंगे। संघर्ष की बात करते हैं तो संघर्ष क्या होता है? संघर्ष जो किसी देश के बीच में चल रहा होता है, किसी दो व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, समूह के बीच में भी चल सकता है। तो संघर्ष की बात करें तो संघर्ष एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक तरह की कह सकते हैं लड़ाई भी होती है, और फिर उसमें तनाव, टेंशन भी रहती है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे उन देशों की जहां पे तनाव और संघर्ष रहा। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम किस एरिया के या फिर कौन से देशों के बारे में बात करेंगे। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। मतलब कि जब सोवियत संघ टूटा तो उसके टूटने के साथ क्या हुआ, कई सारे जो उसके देश निकले उनमें कई सारे संघर्ष की शुरुआत हुई। हम उन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से देश में क्या क्या संघर्ष हुए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, रूस के दो गणराज्यों चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो सबसे पहला रूस के दो गणराज्य थे, सबसे पहला चेचनिया और दागिस्तान, यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चले, और वो भी हिंसक रूप से। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि हिंसक यहां पर आंदोलन हुए। तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछेगा कि रूस के कौन से दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले, तो आप बता सकते हो चेचनिया और दागिस्तान। तो ये इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट था। मैंने क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में यही था कि रूस के दो गणराज्य थे, चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुआ, कि वहां पे लड़ाई हुई। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो ये इसका सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट में हमने पहले में चेचनिया और उसके साथ दागिस्तान की बात की थी। अब सेकंड में हम बात कर रहे हैं तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। गृह युद्ध होती है सिविल वॉर, जो मतलब देश के अंदर ही चल रही होती है, तो उसको हम गृह युद्ध कहते हैं। तो मेन 2001 तक तजाकिस्तान में क्या चला, गृह युद्ध की चपेट में रहा। तीसरा आ जाता है अजरबैजान का एक प्रांत। अजरबैजान का एक प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य, स्टेट। अजरबैजान का एक स्टेट जिसका नाम क्या था, नगर्नो कराबाख है। यहाँ के स्थानीय जिनका नाम है अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। तो इसमें क्या बात की, इसमें यह बात की कि अजरबैजान एक जगह है, उस जगह में एक प्रांत है, एक स्टेट है जिसका नाम क्या है, नगर्नो कराबाख। ये वहां की एक स्टेट है अजरबैजान की। तो इस स्टेट में जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, वो कौन है, अर्मेनियाई। वो अलग होना चाहते थे, और अलग होकर किस में मिलने चाहते थे, अर्मेनिया में, या अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट आता है यूक्रेन और किर्गिज़स्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो ये वो जगह थी जहां पे, जो वहां पे उस टाइम पे शासन था, उसको हटाने के लिए यहाँ पे संघर्ष चला, तनाव हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी हम देशों की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे देशों में संघर्ष और तनाव की स्थिति रही। और ये है सोवियत संघ के बाद के देशों की बात कर रहे हैं, सोवियत संघ के टूटने के बाद जो हुए
उनकी बात कर रहे हैं, उनमें तनाव और संघर्ष रहा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक मतलब पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है और यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। अब हम बात करें मध्य एशियाई के राज्यों की बात करें तो वहाँ के जो एरिया के जो देश हैं वहाँ पे पेट्रोल काफ़ी अच्छी मात्रा में, मतलब बहुत बड़ा वहाँ पे भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ पे पेट्रोल। तो अब आप सभी को पता है, हमें भी पता है क्या, कि जो पेट्रोल है वो ऊर्जा पैदा करता है और व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है और कई सारी चीज़ों में उसको, मतलब उसके साथ नेचुरल गैस भी, प्राकृतिक गैस भी मिलती है और कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पेट्रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिमांड है उसकी, काफ़ी मांग भी की जाती है। तो मध्य एशिया में ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बड़े बड़े इसके भंडार हैं। तो अब क्या चाहते हैं, कई सारे देश उसको हथियाना चाहते हैं कि हमें मिल जाए, हम उससे पैसा, उसको बेच के पैसा कमाएं, उन क्षेत्रों पे कंट्रोल कर लें हम। और जब हम उन पे कंट्रोल कर लेंगे, जो मध्य जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है पेट्रोल, तो सारा का सारा मुनाफा हमें होगा। लेकिन कुछ बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, वो भी ये चाहती हैं कि हमें भी वहाँ पे, हम उस पर कंट्रोल कर लें तो हमारा भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अब क्या हुआ, अब कई सारे देशों में और कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होने लगा कि हम यहाँ का लेंगे, या कुछ देश कह रहे हैं हम इनका लेंगे पेट्रोलियम, इसके साथ इस पूरे एरिया पे हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां कह रही हैं कि हम इन पे कंट्रोल करेंगे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट, जो कंपटीशन हो रहा है वो देशों, कई सारे देशों और इसके साथ साथ जो कंपनियां हैं उनके बीच में, तेल कंपनियां, उनके बीच में ये क्या बन रहा है, कंपटीशन का कारण या कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। पूर्वी यूरोप की बात करें तो वहां पे भी जो चेकोस्लोवाकिया है शांतिपूर्वक आराम से दो भागों में बट गया। पहला भाग का नाम था चेक और दूसरे का नाम था स्लोवाकिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। क्या हुआ 1991 के बाद, क्या हुआ 1991 के बाद ये हुआ कि जो यूगोस्लाविया था वो भी कई सारे प्रांतों में, कई सारे स्टेट्स में टूट गया। और अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से थे, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हमने इस टॉपिक में उन देशों की बात की जहां पे संघर्ष चल रहा था, जिनमें कॉन्फ्लिक्ट, तनाव और संघर्ष दोनों चीजें थी। तो आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे इन सभी से कि कौन कौन से देश थे, या फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि चेकोस्लोवाकिया कितने प्रांतों में टूटा, उनके नाम बताइए। यूगोस्लाविया कितने भागों में टूटा। इसके साथ साथ और भी तजाकिस्तान कितने वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के, उनमें कहीं ना कहीं एक मार्क्स में ये पूछ लेते हैं। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।